गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं पहले में लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। नाम से क्लियर होता है, लीनियर मीन्स होता है बाई टू, लीनियर मीन्स वन होता है, पावर वन। किसी की पावर वन हो उसको लीनियर बोलेंगे। जैसे इक्वेशन है यहाँ पे पावर 2, 3 ऐसा कुछ ना हो, सिर्फ और सिर्फ पावर x प्लस वाई यानी पावर वन के टर्म में आए, वन हो, पावर इंडेक्स वन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। ये लीनियर हो गया। अब टू वेरिएबल मीन्स ये इक्वेशन ऐसा रहेगा जिसके अंदर टू वेरिएबल्स रहेंगे। जैसे हम लोग 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 ये समझो, या फिर 9x प्लस 8y इक्वल्स टू 8 ऐसा समझो, ऐसा हो गया। अब चलते हैं हम लोग तो कुछ चीज़ें समझते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये देखो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है। अगर मैंने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बोला है तो इसमें पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका, यानी ax प्लस बी वाई एक प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा हुआ जैसे किसी इक्वेशन को हम लोग लिखना है तो 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 ऐसा लिखते हैं। तो इसमें ये जो टर्म्स हैं, ये जो हम लोग दो टर्म्स दिख रहे हैं अपने को, यानी ये वाले दोनों टर्म्स, ये टर्म्स दोनों क्या हो गए, ये इन टर्म्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ये होते हैं हमारे वेरिएबल हो गए। और ये जो टर्म आया अपने पास सी मीन्स कोई नंबर होगा कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे 8 है तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे लिए हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, यानी सी फॉर कांस्टेंट। ये चेंज नहीं होता। वेरिएबल मतलब वेरिएबल इसलिए बोला क्योंकि वेरी करता है, चेंज होता है, इसलिए वेरिएबल बोला है। अब इसमें चलोगे आगे, चेंज अगर इसको कंपेयर करके देखोगे तो कंपैरिजन में आपको क्या कंपेयर में ये देखने को मिलेगा कि ये जो वैल्यू है ए की जगह पे आप देख रहे हो 3 और बी की जगह पे आप देखोगे 4 और सी की प्लेस पे क्या है 8। ये कंपेयर करने पे अपने को पता चला। यहाँ पे कभी भी ए और बी जीरो नहीं हो सकते हैं। क्यों जीरो नहीं होंगे, अब देखो मान लो मैंने ए को जीरो कर दिया, इट्स मीन्स यहाँ पे जीरो आ गया, यानी 0x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म्स टोटल जीरो हो जाएगा, यानी बचेगा 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो टर्म हो गया उसमें सिंगल वेरिएबल बच गया, एक वेरिएबल बच गया, यानी सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हो जाएगा। अपने को क्या, हम लोग क्या पढ़े, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसलिए अगर ये सपोज यहाँ पे भी ऐसे हो सकता था 3x प्लस 0y प्लस 8, तो अभी देखो ये जीरो हो जाएगा, यानी अपने पास 3x प्लस 8 बचता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो भी एक सिंगल वेरिएबल हो जाता। तो इसलिए हम लोग इसको सिंगल वेरिएबल और टू टर्म्स रखते हैं, मतलब वहाँ पे अपने को वेरिएबल होने चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग अपने बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये एग्जांपल इसको चेक करना है कि भाई ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो चलते देखो, यहाँ पे देखोगे पहला है तो ये पहले से दिया हुआ है भैया। तो सेकंड में देखो इसकी पावर 2 हो गई, और मैंने बोला जब पावर 2 रहेगी तो नहीं है, तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखो अंडर रूट लगा हुआ है, ये अंडर रूट अगर ऐसे लगा होता अंडर रूट 2 अंडर रूट x, यानी x के ऊपर भी अंडर रूट होता तो नहीं होता, बट ये x के ऊपर नहीं होके सिर्फ वो सिर्फ अंडर रूट 2 यानी 2 के ऊपर है और अंडर रूट 5 पे। तो इट्स मीन्स ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, यानी यस है ये भी। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो ये पहला टर्म जीरो हो जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हो गया, यानी ये नहीं है। यहाँ पे सेम ये जीरो हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ये भी नहीं है। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो देखो ये क्या होगा इसमें। अब आते हैं हम लोग थोड़ा बैक, नॉट बैक नहीं आना था अपने को। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स जो है इसमें क्या करना है अपने को, देखो अब इसे सॉल्व करने के लिए अपने पास एक तरीका है, उसका यूज़ करते हैं। तो सपोज कर अपने पास क्वेश्चन ऐसा दिया है 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 ऐसा दिया है, सपोज कर लो। तो हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो वही करके देखते हैं। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 5y, और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4x, और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा xy इक्वल्स टू हो गया 8। अब फर्दर सॉल्व करना रहेगा, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं।
जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पे तो हो जाएगा भाई 5y + 4x इक्वल्स टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 8xy। अब ऐसा जब हो गया ना, तो जहाँ पे ये टर्म्स आ जाए दोनों मल्टीपल फॉर्म में, यहाँ पे प्लस फॉर्म है, तो यहाँ पे इनकी पावर 2 हो जाती है। इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो देखोगे अगले टर्म में भी आपको सेम यही चीज़ देखने को मिलेगी कि वो भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं होगा। तो देखो अब ये यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है, और सेम यहाँ पे भी देखो आपको मिल रहा है, ये भी यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। तब अब आगे चलते हैं हम सॉल्व करने के लिए। अब ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे।